रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। गुरु वंदना करना है। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सब के ऊपर यूं ही बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं एक बढ़िया से खूबसूरत से ध्यान की ओर। आंखों को कोमलता से बंद कर देना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रख लेना और बहुत प्रेम से अपने हाथों को अपनी गोदी में रख ले। अपना पूरा ध्यान हमारी सांसों की ओर होना चाहिए। सांसें जो अपने आप ही हमारे भीतर की ओर आती है और अपने आप ही हमारे भीतर की ओर से ये बाहर की ओर जाती है। हमें अपनी सांसों की ओर देखते जाना है, महसूस करते जाना है। सांसें न उसको हम लेने की कोशिश करेंगे ना हम उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। अपने आप ही सांसें अपने आप आ रही, अपने आप जा रही और ये सांसें धीरे 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 करके हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा से भरती जा रही है। हमारे भीतर की ओर सांसों के साथ ये परमात्मा की ये प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती जा रही है और हमारा शरीर पूरे के पूरा परमात्मा की ऊर्जा से, इस प्राण ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता चला जाए। शरीर में हर एक कण कण जो है वो परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो जाता है। हमारे भीतर जितने 1000 नाड़ियां हैं वो नाड़ियां भी एकदम चमचमाती हुई चमकदार हो गई है। देखिए जैसे एक बहुत सारा प्रकाश हमारे शरीर के भीतर बहना शुरू हो गया। उस नाड़ियों में से एक परमात्मा की दिव्य ऊर्जा यानी कि दिव्य प्रकाश बहना शुरू हो गया। पूरे का पूरा हमारा शरीर एकदम ऊर्जान्वित हो गया है। शरीर के भीतर एक दिव्य प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश सब साफ दिख रहा है। पूरा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। पूरा कमरा भी परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा से, दिव्य प्रकाश से भर गया और ये दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते 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 कमरे जितना, कमरे से भी आगे बढ़ते 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 पूरे हमारे देश गांव जितना के आगे बढ़ते बढ़ते पूरे पृथ्वी जितना और उससे भी आगे बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितना आपके भीतर से परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा आपको ऊर्जान्वित करती हुई चारों ओर फैल गई और पूरे ब्रह्मांड
फैली हुई है। और जैसे जैसे दिव्य प्रकाश फैलता जा रहा है, साथ साथ में हम इस प्रकाश के साथ हम भी एक ऊर्जा बनते जा रहे हैं, और हमारी सांसें एकदम नासिका के द्वार के पास धीरे 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 करके एकदम नजदीक आती जा रही है, छोटी होती जा रही है। और हम जैसे ही एकदम ये सांसें समाप्त हो गई है, हम पूरे के पूरे एक दिव्य समाधि की स्थिति में चले गए हैं। न वहां पे सांसें हैं, न कुछ भी है, बस वहां पे ऊर्जा ही ऊर्जा है, बस परमात्मा की एक दिव्य ऊर्जा के सिवा वहां पे कुछ भी नहीं है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। हमारी ये दिव्य ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है, परमात्मा के दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। लड़ाई के ऊपर जो ये दिव्य हमारी चेतना विराजमान है, सारी की सारी घटनाओं को घटित होते हुए साफ साफ देखती जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। धीरे 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 करके हमारे हृदय के ऊपर जो हमारी दिव्य चेतना है, धीरे 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 करके एक ऐसे स्थान के ऊपर चली गई है जहाँ के एक बढ़िया सा, एक सुंदर सा, बहुत ऊंचे से जगह वाला ये बहुत ही बड़ा पत्थर है। उस पत्थर के ऊपर विराजमान हो गए हैं, ध्यान की स्थिति में विराजमान है। और ये पत्थर जो है वो एकदम से सागर के किनारे पे है, जिसके कारण उसके भीतर से बहुत ठंडी ठंडी सी लहरें, बहुत तेज हवाओं के साथ की आवाज हमारे कानों में साफ साफ सुनाई देती जा रही है। पूरा दूर दूर तक जब हम देखते हैं तो ये महासागर, और दूर से देखते हैं तो ऊपर से आसमान एक जगह पे कहीं पे जाके इकट्ठे हो रहे हैं, इसका साफ साफ नजर आ रहा है। और उस दूर आसमान से एक सागर की लहर जो उठती है, वो धीरे 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 करके हमारे पास में आके, जहाँ पे हम विराजमान है वहां पे आके वो समाप्त होती है। इस तरीके से साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे ये लहरें हमारे नजदीक की ओर आती जाती है, उसमें से एक मधुर सा संगीत सुनाई दे रहा है। चारों तरफ तेज हवाएं चलती जा रही है, और इस हवाओं के साथ मधुर संगीत हमें कानों में सुनाई दे रहा है। साथ की ये अद्भुत सी लहरें हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। यहाँ पे आसमान और सागर जहाँ पे मिले हैं, वहां पे ही हल्के से दूर से जैसे हम देखते हैं, जैसे आसमान से कोई लहर निकलती हुई धीरे 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 करके हमारे पास आती जा रही है, उसी तरीके से मानो उस सागर से कोई ऊपर की ओर उठता हुआ ये सूर्य दिखाई दे रहा है, धीरे 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 करके सूर्य नारायण भगवान धीरे 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 करके ऊपर की ओर उठते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये ऊपर की ओर आसमान में ऊपर की ओर आते जा रहे हैं, उनका दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश हमारे भीतर की ओर आना शुरू हो गया है। धीरे 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 करके गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा हमारी चारों तरफ फैली हुई है। देखते जाए, महसूस करते जाए। थोड़े 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 करके धीरे धीरे करके वो आसमान में ऊपर की ओर, जैसे जैसे ऊपर की ओर आते जा रहे हैं, उनकी शीतलता
चारों तरफ फैलती जा रही है, चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है, प्रकाश ही प्रकाश। धीरे 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 करके जैसे ये और ऊपर की ओर आ रहे हैं, पूरे का पूरा चारों तरफ हमारे येलो 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 कलर के बदले एक दिव्य ऑरेंज कलर चारों तरफ हमारा फैलना शुरू हो गया है, पूरे हमारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य प्रकाश हमारे चारों ओर फैल गया है, चारों तरफ गोल्डन गोल्डन, चारों तरफ ऑरेंज 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 कलर के चारों तरफ हमारा पूरा फैला हुआ है। परमात्मा के दिव्य ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती जा रही, चारों तरफ से उठती हुई सागर की लहरों की सुंदर सी ध्वनि हमारे कानों के भीतर हमें साफ साफ सुनाई देती जा रही है। परमात्मा का दिव्य प्रकाश हमें ऊर्जान्वित करता जा रहा है, और ये चारों तरफ गोल्डन गोल्डन ऑरेंज 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 कलर की दिव्य ऊर्जा हमें और ऊर्जान्वित करती जा रही है। दूर से जैसे जैसे ये सूर्य नारायण परमात्मा का ये ऊपर की ओर उठना होता है, और दूर से हम जैसे देखते हैं तो एक बढ़िया से सुंदर से रथ के ऊपर विराजमान ये सूर्य नारायण परमात्मा साक्षात हमारी ओर मानो आते जा रहे हैं, ऐसा हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, ऊर्जा ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही ऊर्जा है, और इतनी तेज ऊर्जा, इतना तेज प्रकाश है जिसको हमारी आंखें सहन नहीं कर पा रही, इतना तेज ऊर्जा और तेज हो रहा है कुछ नहीं। सूर्य नारायण परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, देखते जाए चारों तरफ आशी प्रकाश, आशी प्रकाश से। और वो अकेले नहीं आ रहे हैं आपको साथ मिलने के लिए, साथ में नारायण प्रभु भगवान विष्णु भी अपने साथ में माता लक्ष्मी को लेकर उनके साथ साथ में ही आपकी और इस तीनों की तीनों दिव्य ऊर्जाएं आज आपको दर्शन करने के लिए आ रही हैं, आपसे मिलने के लिए आ रही है, जहाँ पे आप समाधि की एक दिव्य स्थिति के भीतर विराजमान है। और दूर से आप उनको देखते जा रहे हैं, वो आपकी तरफ आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, रथ पे सवार बहुत ही बढ़िया सुंदर से रथ पे सवार होके आ रहे हैं, और सीधे ही वो आपके सन्मुख आके खड़े रह गए हैं। और जितने नजदीक आते जा रहे हैं, आपकी आंखें इतनी तेज ऊर्जा से भर गई है कि आप उनको देख भी नहीं सकते, आंखों को आपको सहन करना मुश्किल हो गया है, इतनी तेज ऊर्जा है। उनसे प्रार्थना के बाद धीरे 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 करके इनका साक्षात जो स्वरूप है, जो उनका ओरिजिनल रूप है, वो आप देखने में थोड़े से सक्षम हो पा रहे हैं, और आपकी प्रार्थना और इनके आशीर्वाद आपको मिलने से आप इनके दर्शन कर पा रहे हैं। सूर्य नारायण परमात्मा आपके सामने साक्षात आपको आशीर्वाद देते जा रहे हैं, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी आपके सामने आके खड़े रह गए हैं, वो नहीं दोनों वो भी आपको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। तीनों की तीनों ऊर्जाएं बहुत ही बढ़िया दिव्य ऊर्जाएं आज एक साथ आपको मिलने के लिए आई हुई है। चारों तरफ लहरों की सुंदर सी आवाज आपके कानों को उजान्वित करती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे रही है, भगवान विष्णु आपको आशीर्वाद देते जा रहे हैं, परमात्मा आपको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। चारों तरफ प्रकाशी प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। आप समाधि की एक दिव्य स्थिति के भीतर विराजमान है, जहाँ पे सारी की सारी घटित होती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए।
देखते जाएं, महसूस करते जाएं, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपको बहुत सारे आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको देते जा रहे हैं, आशीर्वाद देते जा रहे हैं, आपको ऊर्जान्वित करते जा रहे हैं। आपके जीवन में हर खुशियां मिले ऐसे आशीर्वाद देते हुए आपकी तरफ दोनों हाथों को रखा हुआ है। उनके हाथों से दिव्य ऊर्जा जो आपके चारों तरफ गोल्डन 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 ऑरेंज 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 कलर में साफ साफ दिखाई दे रही है। तीनों की दोनों दिव्य आत्माएं, दिव्य ऊर्जाएं आपको आशीर्वाद देती जा रही हैं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। लहरों की सुंदर सी ध्वनि हमारे कानों को और आनंदित करती चल रही है। धीरे धीरे करके माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जो सागर की लहरें आ रही, उस सागर की लहरों के साथ धीरे 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 करके आपको आशीर्वाद देते हुए इसी महासागर के भीतर ये धीरे 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 करके विलीन होते जा रहे हैं, एकदम मध्य में जाके कहीं पे समाहित हो गए, अपने सोर्स में, अपने लोक में चले गए हैं। और भगवान सूर्य नारायण आपको आशीर्वाद देते जा रहे हैं, इनके हाथों से निकलती हुई एक तेज ऊर्जा जो हमारी आंखें सक्षम नहीं है, लेकिन आपको वो दृष्टि प्रदान कर दी है जिससे आप उनके दर्शन कर पा रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं, उनसे मिल पा रहे हैं, उनसे बात कर पा रहे हैं। चारों तरफ ऑरेंज ऑरेंज, चारों तरफ गोल्डन गोल्डन कलर की एक अलग सी एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य ओरा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। और भगवान सूर्य नारायण जी आपको आशीर्वाद देते हुए धीरे 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 करके अपने रथ में सवार होते हुए अपने ही लोक में, यानी अपने सूर्य लोक में, अपने स्थान के ऊपर धीरे धीरे करके वो भी चल पड़े हैं। दूर तक हमें उसको जाते हुए देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। और दूर एक तेज रोशनी के भीतर जाके वो भी विलीन हो गए। ठंडी ठंडी हवाएं, तेज हवाएं चलती जा रही हैं सागर में से। उठती हुई ये लहरें हमें आनंदित करती जा रही, हमारे कानों को एक सुंदर सी आवाजें अति प्रिय हो गई है। हम ध्यान की एक सर्वोच्च स्थिति के भीतर विराजमान है। वहां पे सारी की सारी घटनाएं घटित होती जा रही, हमें आनंदित करती जा रही, हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। दूर से जो लहर उठती है, वो लहर सीधे ही आपके पास, जहाँ पे आप विराजमान है, जिस पत्थर के ऊपर विराजमान है, वहीं पे आपकी वो लहर दूर से उठती है और आपके पास आके वो समाहित हो जाती है। तो ये सारी लहरों का ऐसा ही है, वो दूर से जैसे आसमान से वो उठती है और धीरे 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 करके किनारे पे आके, यानी कि आप जहाँ पे विराजमान है वहां पे आके समाहित होती है।
चारों तरफ काशी प्रकाश से चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। महासागर की ध्वनि से जो लहरों की वो सुंदर सी ध्वनि जो आ रही है उसके साथ आनंद ही आनंद है। और धीरे 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 करके हमारी चेतना वहां से उठ के धीरे 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 करके उसके मूल स्थान यानी कि अपने आज्ञा चक्र के भीतर आके विराजमान हो गई है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। और हम समाधि की एक दिव्य स्थिति के भीतर विराजमान है जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित होती चल रही है। धीरे 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 करके हमारी चेतना जो कड़ाई के ऊपर विराजमान है वो स्वाभाविक स्थिति में आने की कोशिश कर रही। इसके लिए हमें अपने कमरे के आसपास की आवाजों को सबसे पहले महसूस करना है। अपने कमरे के आसपास की आवाजों को सुने। हमारे कमरे में चल रही हवाओं को हमें महसूस करना है। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाना है, दोनों पैरों को थोड़ा हिलाना है और हाथों को उंगलियों को हिला के नमस्ते पोजीशन में हाथ चक्र के पास दोनों हाथों को रखना है। आपको हमारे साथ प्रार्थना करनी है। भगवान लक्ष्मी नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। सूर्य नारायण भगवान का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है। प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख ले, पूरे चेहरे को रख लेना है, पूरी इस परमात्मा की ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है, पूरे शरीर के ऊपर दोनों हाथ भर लेना। जो गहरे ध्यान में वो धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है। आंखों को अपने आप ही स्वतः ही ओपन होने देना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करे। धीरे धीरे करके अपनी आंखों को ओपन होने दे। बहुत गहरे ध्यान में होने के कारण आप थोड़ा समय लेंगे और स्वाभाविक स्थिति में अपने आप ही आएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने आप ही स्वाभाविक स्थिति में आना है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी, आज भोलेनाथ जी के दर्शन हुए, उसके बाद फिर जो क्या नाम, भगवान विष्णु जी के और माता लक्ष्मी जी के भी दर्शन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हुए। और एक चीज मैं भूल गया था गुरुदेव, एक मान्यता थी हमारी, उसको आज उनको याद दिला दिया भगवान भोलेनाथ। बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। चलो, और किसी को कुछ कहना है?
गूगल साहब को कुछ कहना है? सारे के सारे लोग आ गए कि नहीं वापिस? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी आजकल हम सो जाते हैं बहुत ज्यादा, कुछ भी नहीं सुन पा रहे। 9 दिन एंजल वाला कुछ नहीं सुन पाए। कोई बात नहीं। मतलब लगता नहीं है कि सोए हैं, लेकिन याद नहीं रहता कि क्या आपने बताया। ऐसा नहीं होता है, आप डीप ध्यान में चले जाते हैं। हम्म। आप सो नहीं जाते हैं, आप डीप ध्यान में चले जाते हैं, जिससे आप कुछ भी नहीं हो रहा ऐसा एहसास होता है। लेकिन जैसे ध्यान से बाहर निकलेंगे तो उसी समय में आप बाहर आते हो ना, जी। तो फिर क्या हम्म, आपका शरीर गिर जाता है? आपका नहीं। शरीर तो नहीं गिरता है। तो फिर अगर हम सो जाते हैं तो गिर जाते हैं। हम्म, ठीक है, तो बहुत ही डीप वाले ध्यान में वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं, बस शून्य, वो क्योंकि वाली फिर कुछ स्थिति दिखता है। भी कुछ दिखता भी अरे, नहीं है, कुछ भी नहीं अरे, होता है। अरे वो बढ़िया है, सबसे बढ़िया स्थिति है। ये सारा छोड़ो, दिखा नहीं दिखा, ये हुआ नहीं, ये स्थिति बहुत ही बढ़िया है। वही तो हम बोलते हैं ना, आपको आगे चल के कुछ भी नहीं होगा और आपको मजा नहीं आएगा और आप वहीं पे यात्रा छोड़ोगे। बोले यार कुछ भी नहीं हो रहा, अभी तो थोड़ा गया। लेकिन सही में आपकी वो स्थिति एकदम से बढ़िया हो जाती है, तब आपको ये लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है। पहले बहुत मजा आता था। यानी जब हम बड़े हो जाने के बाद फिर से बच्चे बनने की ख्वाहिश रखते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, यही है। चलो भाई, और किसी को कुछ कहना है? बता सकते हैं, कहना है कह सकते हैं। मनोज जी को क्या कहना है भाई कुछ? मनोज जी बहुत दिनों के बाद आए, उनसे पूछते हैं, क्या हाल चाल है? गुरुजी वही है, मतलब कि जैसे ही आप स्टार्ट करते हो लगता है कि सो गए, और फिर आप जब बोलते हो कि आसपास का ध्यान करो कि आसपास क्या गतिविधि चल रही है करके, तो फिर उसी टाइम में वो आता है एकदम से। बढ़िया नहीं बढ़िया तो है, बाकी बहुत ही सब बढ़िया। ब्लैंक हो जाता है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। ये अच्छी बात है। ब्लैंक हो जाते हैं ऐसा नहीं होता, एकदम शून्य, पूरा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होने का मतलब है पूरे हम अपने आप के साथ रहते हैं। वहां पे कुछ भी नहीं है, बस जीरो। ये स्थिति प्राप्त करने के लिए लोग वर्षों के वर्षों वर्षों के वर्षों तपस्या करते हैं, तब भी मुश्किल है। पर परमात्मा के आशीर्वाद से आप सबको सहज रास्ते मिल गया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही भाग्यशाली हैं भाई, सरलता से नहीं मिला है आपको। आप जन्मों से इस सारे के लिए बहुत परिश्रम किया है, तब जाके आपको ये प्राप्त हुआ है। हाँ, इतना भी इजी मत समझना। आप जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आप इस जन्म में बैठ गए ऐसा करके। इस जन्म में ऐसा करके बैठे, ऐसा नहीं है, जन्मों से करते आए हैं, तब जाके आपको ये स्थिति प्राप्त हुई है। चलिए, बहुत ही बढ़िया है मनोज भाई, वाह फुजिया जी, बहुत ही अच्छी बात है। अगर सो जाते तो लुढ़क जाते हैं, हाँ। यानी वो दिमाग से निकाल दो, हम सो जाते हैं, अरे कोई नहीं सोता है। और कोई है भाई जिसको कुछ कहना है? टोटल साहब क्यों नहीं कह रहे हैं कुछ भी, खाली हंसते जा रहे हैं?
आवाज नहीं आ रही है आपका, पूरा गया है। तो बिगड़ गया है कि क्या है? माइक भी नहीं दिख रहा है आपको तो। हाँ माइक ओपन तो। हो। हाँ आया आया। आवाज आया ना आया मेरी? आया। आया। पहला गुरुजी मुझे आप भगवान के नाम बोलते थे ना, वो सब दिखाई देता था धुंधला धुंधला जैसा। आजकल तो मुझे कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश। बहुत ही प्रकाश आता बढ़िया है, है। उसको मैं उसको देखने के लिए अंदर जा रहा हूँ, बस उतना ही। बस बहुत ही बढ़िया है। वही तो भगवान करना है। वगैरह हाँ गुरुजी, सिर्फ प्रकाश दिखाते हैं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। बहुत बढ़िया। चलिए, और किसी को कुछ कहना है? ये देवयानी जी को बोलते हैं, देखो वो बोलते हैं मुझे नहीं आता है, देखो ऐसे उंगली करने का। आपके वहां पे माइक है, उस माइक को ऐसे छुओ। हाँ, माइक को छुओ आप। हाँ, अब बोलो। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, सब दिखाए, दर्शन भी हो गए। हाँ, के बहुत ही बढ़िया। भगवान के, लक्ष्मी जी के, सभी के 2-3 दिन पहले वो क्या है, चंद्रमा ही जैसे आज्ञा चक्र पर सेट हो गए हैं। हाँ, ऐसे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे फील हुआ है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो अब बाकी आ गए ना, ऐसे छूने का, हाँ, माइक को। आंखें खोलने का तो मन ही नहीं करता गुरुजी। हाँ। बंद रखो, ऐसे नींद नहीं आती, लेकिन नहीं आंखें आती। खोलने का मन नहीं होता मेरा। बढ़िया है, बढ़िया। ये तो ध्यान कोई जल लौटना नहीं चाह रहा है, लेकिन लाना पड़ता है ना भाई। आओ घर पे तो आना पड़ेगा कि नहीं? कहीं भी वैसे एक जगह पे देखेंगे और आंख टिकेगी तो ध्यान में ही चल पड़ते हैं हम, ऐसे होता है मेरे से, मेरे साथ ऐसे होता है। बढ़िया, बढ़िया है। देखो, हमें रोज थोड़ा थोड़ा खाना है, अगर इतना सारा बैठ जाएंगे ना तो घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे हमें सबको। बंद करो ये सारा, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके आनंद लेने का है। ठीक थोड़ा है। ही खाती हूँ, लेकिन वो घुटनों के कारण क्या मैं चल फिर नहीं सकती ना, इसलिए अ, अपच अपच हो जाता है। नहीं ये सारा जाएगा। ऐसा कोई हुआ फिक्र है नहीं। आज। हाँ ठीक हो है, जाएगा, हो जाएगा। अभी कोई ध्यान कोई। रखेंगे, ठीक है। ओके ओके। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है। चलो भाई, देखो, ध्यान में तो हम बैठ जाएंगे तो 2 4 5 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन फिर हमें दूसरे दिन से कोई घर वाले बैठने नहीं देंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा जो हम भोजन मिल रहा है वो खाने का है, आनंद करने का है कि नहीं आशीष जी? निकाल देंगे कि नहीं घर से? अरे उठो, पूरी जगह रोक के बैठे हुए हो। चलिए, अच्छी बात है। और किसी को कुछ कहना है? आशीष जी को कुछ कहना है भाई? जी नहीं गुरुजी, सब ठीक है। सब ठीक है, ऑल इज वेल। आमिर खान आ गए हैं, ऑल इज वेल। बढ़िया बढ़िया है। माधुरी जी को हम पूछते नहीं है, क्योंकि इनका आजकल बोलने का मन नहीं होता, इसलिए हम उनका नाम नहीं लेते हैं। ठीक है। तो हम सरिता जी को पूछेंगे। सरिता जी को कुछ कहना है क्या? प्रणाम गुरुजी। नाम नाम। बहुत बढ़िया है गुरुजी, प्रकाश प्रकाश दिखता है। मैं ब्लैंक हो जाती हूँ गुरुजी, कुछ भी नहीं दिखाते हैं। अच्छा अच्छा। नींद आने का जैसा होता है गुरुजी। हाँ, पहले तो दिख उसे सो जाने पह, का। पहले दिखता था गुरुजी, अब कुछ भी नहीं दिखता था। आपको वो वॉइस भी मुझे सुना नहीं आता है गुरुजी, वैसा हो हाँ, जाता है ध्यान में। नहीं 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 नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है। बहुत ही आपकी अच्छी है, कृपा बहुत से, अच्छी बात है। आपकी कृपा से गुरुजी। अरे कृपा तो कहाँ है, आप मेहनत कर रहे हो भाई। भगवान की कृपा भगवान की रहती है, लक्ष्मी नारायण आए हैं ना भाई, आप कृपा बरसाने के लिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सुनीता जी के पास चलते हैं। सुनीता चंदा। जी गुरुजी, आज तो मुझे सब दिखाई दिया, जैसा आपने कहा वैसा ही। और साथ में
एक और था कि पूरा समुंदर ऊपर ही आ गया था और अच्छा, हाँ, और लेकिन एक जैसे कवच जैसा था जो मेरे ऊपर पानी नहीं गिर रहा था, मुझे सर्कुलेट करके रखा था ऐसा। और उसके बहुत बाद बढ़िया। ऐसा लगा कि समुद्र देवता भी आशीर्वाद देके गए। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, पर अभी बहुत ही तो बढ़िया। गुरुजी सुन के लग रहा है कि पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि सो गए हैं और अचानक से फिर जब आप बोलते थे आपकी चेतना वापस आ गई, तो ऐसा लगता था जग गए हैं। अभी तो दिखाई देने लगा था कहीं उल्टा तो नहीं हो गया कि पहले बढ़िया था अभी तब ध्यान चला गया। नहीं नहीं, बढ़िया 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 है सारा। देखो अपने आप ये हम सरलता से करते जाते हैं, यानी अपने आप धीरे 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 करके आपकी एकदम से स्थिति बन जाएंगे, अब आप एकदम स्टेबल हो जाएंगे। परमात्मा अपने आप सब कुछ देगा। अपने को कोई परिश्रम करने की या हमें कुछ पा लेने की कोशिश नहीं करनी है। हमें ये हो जाना चाहिए, हमारे चक्र हो जाने, मेरा शुद्ध हो जाना चाहिए, मेरा ये हो। अरे क्या ले जाना है भाई, परमात्मा के पास चल रहे हैं ना, बच्चे बन के चलो ना। बच्चे का कुछ सोचता है क्या? कुछ भी नहीं सोचता है, बस अपने आप में मस्त रहे। ठीक है, तो रूबी जी की तरह रहना है, भले नींद आए तो नींद आए, लेकिन आंख खुली रखने की कोशिश करना है। ऐसी वाली स्थिति में रहना है। ऐसे ही हमने बोला हुआ बोले सो जाओ तो सो जाओ, लेकिन बैठो। हाँ सो सकते हैं, हाँ, जिसको नींद आई सो जाने का। क्योंकि सोते ये शरीर है, आत्मा नहीं सोता है। सोएगा गुरुजी इस सोते हैं शरीर। लेकिन तब भी आप जो बोल रहे हैं वो सुनाई भी दे रहा है, सो भी रहे हैं अरे और वही तो मैं थके बोलता भी हूँ जा ना, रहे हैं। सोता ये शरीर है, आत्मा नहीं सोता है। इसलिए हम बोलते हैं ना, भले लगा के हो जाओ। आज तो समझ ऐसा में हुआ आया? कि बस आपने शुरू किया ध्यान और तुरंत ही वाइब्रेशन होने लगे सुनते ही, बहुत ही बढ़िया, बैठते बहुत ही। ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, अब अब किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। गुरुजी। ठीक है। हाँ, किधर गए अनुराग जी, किधर है भाई? हाँ ये रहे, बोलिए मैं बोलिए। अभी अभी आया हूँ सर। अरे वाह, लो। गुरुजी दो दो चीज पूछनी थी। पूछिए। एक तो कि जब हमारे चक्र जागृत होने शुरू होते हैं हम्म तो उस टाइम पर क्या कुछ परेशानी भी महसूस होती है? हम्म और दूसरी बात यह है कि जैसे झिंगुर की जो आवाज होती है सन्नाटे वाली, हम्म। अगर वो कंटिन्यूअस आने लगे तो क्या वो शारीरिक कमजोरी की वजह से भी होता है कभी कभी, या उसकी वजह से नहीं है अगर लगातार आवाज आ रही है तो? देखो भाई, आप ध्यान मेडिटेशन कुछ भी नहीं कर रहे हो और वो आ रही है, तो आपकी शारीरिक कमजोरी हो सकती है। अगर आप ध्यान मेडिटेशन इसके भीतर रहते हैं, आप उसकी तरफ चल रहे हैं और उसमें से आ रही है, तो आपके लिए पॉजिटिव निशानी है। क्या है? कि आपके लिए पॉजिटिव निशानी है, परमात्मा की के ऊपर कृपा बरस रही है। आप ध्यान के भीतर, यानी कि अपने स्वरूप के भीतर रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये सीधे सीधे इसका निशानी है। ठीक है। जी। और अब जागृत होते हैं तो परेशानी होती है, तो अगर आप हठ योग से करते हैं तो वो होती है। हम तो उसमें जाते नहीं, सरल योग से, यानी कि अपने आप जो होगा वो देखा जाएगा, अपने को क्या लेना देना। उसी तरीके का अपना काम है। तो सरल योग में जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी, हठ योग में जाएंगे, चक्र जागृत करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे परेशानी जरूर से जरूर होती है। क्या बोलते हैं हम? जरूर से जरूर होती है। ठीक है। दोनों सवालों के आपके हमने जवाब दिए। हठ योग की तरफ जाएंगे, जरूर से झिंगुर की जरूर होना ही आवाज होना है। झिंगुर की आवाज जब से आपने एक्टिवेट करी है तो उससे पहले नहीं होती थी, उसके बाद से ही हो रही है अब, जैसे अभी पिछले 15-20 मिनट से लगातार चल रही है। चलने दो चलने दो, ये अभी और वो तो बदलती जाएगी, सारी आवाजें बदलती जाएगी, ये तो जिंगो थोड़े बजेंगे और भी बजेंगे कुछ। और ये भी कभी कभी बदलते मेरे को बजेंगे। कभी कभी मेरे को ये महसूस होता है गुरुजी कि जैसे आपके साथ रहने पे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है और चक्र जागृत हो रहे हैं।
तो ये तो पॉजिटिव एनर्जी ऊपर उठ रही है। अब जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी अपना जोर लगा रही है, तो वो ऊपर से उस पॉजिटिव एनर्जी को दबा रही है। तो कि इस कंप्रेशन की वजह से के क्या प्रॉब्लम कुछ हो सकती है? कभी नहीं होगा यार, आपको आपको कुछ नहीं होने वाला, इसलिए तो इधर आए हो, वरना अभी तो गुम हो गए होते आप कब के। इतना लंबा समय नहीं खींचते, जो आपने 1 साल निकाला है ना हमारे साथ, वो उतना नहीं खींचते। तब तो आप कहीं गुम हो गए होते। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है दोस्तों रह जाएगा। ऐसा आपकी नहीं, अब स्थिति। गुरु जी अभी अभी 1 साल नहीं हुआ है, अभी तो 9 ही महीने हुए हैं बस। भले ना 9 महीने 1 साल जितना घूम लो, ये सारा ठीक है, बढ़िया है, कोई चिंता न करो। बढ़िया है, बढ़िया है, ये सारा अपने को लगता है, ये सारा धीरे धीरे करके हो जाएगा। आपने बढ़िया से मेहनत करके अपने आप को बाहर निकाल लिया है, बहुत ही अच्छी बात है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये आपकी मेहनत है। रोज 9 बजे आना, रोज 9 बजे बैठ जाना। पहले ऐसे ऐसे करके बाल बना के ये टाढ़े टाढ़ी रख के आते थे, देखो उसमें से धीरे धीरे करके अपने आप इंसान बनने लगे, कितनी बढ़िया बात है। हाँ, अब सही जोगी लग रहे हैं कि भाई ये सही में जोगी है भाई। वो बढ़ाने से जोगी नहीं रहते हैं, अब सही में लग रहे हैं नहीं भाई ये है। देखो, आप ग्रैंड मास्टर बनते हो तो आपके भीतर ये सारी चीजें हमने आपको बोला हुआ है, आपको बोला हुआ कि आपको वहां से मिला देंगे, परमात्मा से मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे, कुछ भी हो जाए। तो ग्रैंड मास्टर में हम वो हमारा कार्य कर देते हैं। आगे उस स्थिति को संभाल के रखना, क्या करना क्या नहीं, वो की मर्जी के ऊपर है। हमने हमारा काम कर दिया है, आपको अब आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। ठीक है, चलिए। अब गुरु जी अगले आपने बार तो इतनी आसानी से कह दिया कि हमारी मेहनत है, और जो डेली 2.5 घंटे आप डंडा लेके खड़े रहते हो कि आना है, तो वो आपकी मेहनत नहीं है? नहीं अगर नहीं, शायद हमारा कुछ भी नहीं है, इसमें है क्या। इसमें ये है कि अगर आप डंडा लेके ना खड़े हों, तो जिन लोगों ने भी सफलता आपके रास्ते से पाई है, हो सकता है आधे लोगों को भी नहीं मिलती। अरे ऐसा कुछ भी नहीं बिल्कुल सही होता है बात भाई भाई, साहब, इस बात से सर हम भी सहमत हैं। कुछ भी नहीं होता ऐसा। देखो, ट्रैफिक हवलदार का भाई फर्ज है, अब उसको जाके 4 रास्ते के ऊपर खड़े रहना, सीटी बजाना, खड़े रहो, खड़े रहो। कभी इस वाले को जाने देगा, कभी इस वाले को जाने देगा, उसका फर्ज है भाई, वो करेगा, इसमें क्या, उसने क्या बड़ी बात की है, कुछ नहीं बड़ी बात है। तो हम वही है, हम हवलदार है, अपना काम करते जा रहे हैं। मेहनत आप कर रहे हो, ये बात हमेशा याद रखो, और ऐसे ऐसे करो। अपने पीछे शाबाशी दो अपने आप को कि मैं कर पाया। क्या करना है, अपने आप को शाबाशी देना है ऐसे कि मैं कर पाया। अब तक मैं कहीं भटक रहा था, तो आप ऐसे ऐसे शाबाशी दो कि मैं कर पाया। ठीक है, तो अपने आप को शाबाशी दो, और बढ़िया है, अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगले महीने ग्रैंड मास्टर आने वाला है, हाँ, जो चूक गए हैं ना पूजिया जी, अब इस बार मेरे को मत पूछने आना, कर लेने का है। ठीक है, खत्म करो। गुरु जी पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अगली बार कब आएगा? अगली बार कोई ठिकाना नहीं, इधर कोई ठिकाना नहीं होता है। जो एक्स्ट्रा वाला आया, वो एक्स्ट्रा वाले में गिनने का, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। इस बार आया तो आया, अगली बार देखेंगे जब देखेंगे। ठीक है, देखो, खबर नहीं पल की, मूर्ख बात करे कल की, हमें कल का है, इसके बाद के पल में हमारी सांस आएगी या नहीं आएगी वो मालूम नहीं है, तो कहाँ से आपसे हम बताएंगे यार ये फिर कब आएगा, देखेंगे। तो ये गुरु जी 1 दिन का होगा या कितने दिन का होगा? लिखा 4 दिन? हुआ था 4 दिन, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई। इसको बनाने के लिए हमने 3-4 महीने निकाल दिए हैं। आपकी तरह हमें बनना पड़ता है, कभी इस शीट के ऊपर जाते, कभी इस शीट के ऊपर जाते हैं। तो 3-4 महीने हम उसको बनाने के लिए निकलता है, तो थोड़े एक दिन में